अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। आज इसका सबसे अहम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स पी क्यू आर, ड्रा देयर एल्टीट्यूड्स एंड शो दे आर कंकरेंट। बेटा आज हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। पिछले 2-3 सालों से बेटा बोर्ड में एल्टीट्यूड का क्वेश्चन ही पेपर में आ रहा है। शार्ट सिलेबस में इसका तीसरा पार्ट शामिल है, लेकिन आपने बेटा इसके दोनों पार्ट करने हैं। तीसरा पार्ट मैं आपको हल कर दूंगा, बाकी दोनों पार्ट आप लोगों ने हल करने हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं एल्टीट्यूड होता क्या है। बेटा सपोज ये एक पैरेलल ग्राम है। अगर ये पैरेलल ग्राम हो तो बेटा इसके अंदर एक ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए वो होता है एल्टीट्यूड। सपोज ये बेटा एक लाइन ए बी है, पहले ये देख लें। इसके ऊपर कोई लाइन जो 90 का एंगल बनाए, बेशक यहाँ पे हो या इस साइड पे हो या सेंटर में हो, तो वो कहलाएगा एल्टीट्यूड, या इसका दूसरा नाम होगा परपेंडिकुलर, या इसको हमने चैप्टर नंबर 16 में हाइट के नाम से भी पढ़ा था। लेकिन अगर यही एल्टीट्यूड सेंटर में आ जाए यहाँ पर, तो फिर इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। लेकिन अब ये एक साइड पर है तो इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड और हाइट या परपेंडिकुलर। बेटा अगर पैरेलल ग्राम हो तो बेटा इसके अंदर कोई भी ऐसी लाइन नहीं होती जो 90 का एंगल बनाए। तो फिर हमें बेटा इसका एरिया मालूम करने के लिए इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रा करना पड़ता है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रा की है अभी इस तरीके से, ये इसका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल हो, ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर तो सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर तो बेटा ये 90 का एंगल बन रहा है, और ये ए से लेकर बी तक जो लाइन है ये आपस में एल्टीट्यूड, ये होगी इसका एल्टीट्यूड। और ये जो ए सी है ये होगी बेस, ए बी एल्टीट्यूड, या इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। लेकिन बेटा अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं जो 90 का एंगल बना रही हो, तो इसके लिए फिर अंदर इसके एल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है और इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड। यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट या लाइन जो बेटा 90 का एंगल बनाए किसी साइड पर, तो वो कहलाएगी एल्टीट्यूड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ड्रा द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, इसका पार्ट है ये थर्ड। बेटा मैं इसका थर्ड पार्ट मैंने कहा था आपको हल कर दूंगा। लें जी, तो इसमें हमारे पास आर पी 3.6 cm है, क्यू 30 डिग्री है और मेजर एंगल पी 105 डिग्री है। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है, लेकिन हमारे पास जो लाइन गिवन है वो है आर और पी की, लेकिन एंगल गिवन है क्यू और पी के। सबसे पहले तो हमें एंगल इसमें से फाइंड करना पड़ेगा। वो एंगल होगा हमारे पास आर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल आर मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल आर। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मेजर एंगल पी हमारे पास है 105 डिग्री, मेजर एंगल क्यू हमारे पास है 30 डिग्री, और मेजर एंगल पी हमारे जो है यहाँ पे हम लिखेंगे आर। तो मेजर एंगल आर हमने मालूम करना है। इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल आर हमने मालूम करना है एज इट इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद मेजर एंगल आर है जो ये मालूम करना है 180 डिग्री। 135 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बनेगा 135 माइनस का, और मेजर एंगल आर ये इक्वल होगा 180 में से 135 निकालें तो 45 डिग्री। तो ये बेटा हमने मेजर एंगल आर मालूम कर लिया। अब हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए हमारे पास है 3.6 cm आर पी। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट, और फिर 3.6 ये दूसरा पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। ये बेटा 3.6 cm, इसका नाम हम रखेंगे आर और इसका नाम हम रखेंगे पी, और इधर लिख देंगे 3.6 cm। उसके बाद बेटा हमारे पास एंगल है आर पे जो वो अभी हमने मालूम किया, ये है 45 डिग्री। हम सबसे पहले 45 का एंगल बनाएंगे।
अपनी मर्ज़ी से मुनासिब सी कंपास खोलकर एंगल बनाने आपको सिखाए थे एक लेक्चर में। तो ये बेटा आप हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। 45 के लिए आप लोगों को पता है पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है और 90 का एंगल बनाना सबसे आसान है। लें जी, ये बेटा हमारे पास 90 के लिए आर्क लग गई। उसके बाद हम डॉटर लाइन ड्रा करेंगे। वो इसलिए कि हमें 90 का एंगल चाहिए नहीं, बल्कि हमने तो असल एंगल बनाना है 45 का। अब ज़ीरो पे रखें कंपास और यहाँ पे आर्क लगा दें और फिर 90 वाले पॉइंट पे रखें आर्क कंपास और इधर आर्क लगा दें। ये जिस पॉइंट पर मिले वहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इसमें से गुजरती हुई रे ड्रा करेंगे। बेटा एक पॉइंट ये है और एक ये है। ये जो हमारे पास से लाइन रे ड्रा की है ये बेटा 45 का एंगल बनाते हुए जाएगी और इधर हम लिख देंगे 45 डिग्री। अब हमने दूसरा एंगल पी पे जो बनाना है, पी पे अगर देखें तो 105 का एंगल है, तो अब हम 105 का एंगल बनाएंगे। मुनासिब सी कंपास खोलकर हाफ सर्कल, फिर अंदर से यहाँ से देखें तो पहली आर्क है जो ये होगी 60 डिग्री की। बेटा ये दूसरी आर्क है जो 120 की। यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क। अगर ये आपस में कट ना करें, वापस आएँ, इनको आपस में मिलाएं, तो ये जो एंगल बना है बेटा ये है 90 का पॉइंट। अब हम डॉटर लाइन ड्रा करेंगे। लें जी, ये हमारा 90 का एंगल और यहाँ पर हम लिखने अभी हमने 105 बनाना है। हम बाइसेक्ट करेंगे 90 और 120 को। एक दफ़ा यहाँ 120 पे रख के आर्क और एक दफ़ा 90 वाले पॉइंट पे रख के आर्क। ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो होगा 105 का पॉइंट और इसमें से गुजरती हुई हम अब रे ड्रा करेंगे। तो बेटा ये हमने रे ड्रा कर दी इसमें से गुजरती हुई। और अगर पहली रे जो 45 वाली थी वो छोटी है, अभी तक इसको नहीं मिली, दोबारा स्केल रखें। लेकिन जब दोबारा स्केल रखें तो बेटा इंतहाई एहतियात के साथ रखना है ताकि ये आपस में मिल जाएं। रे है, इसको हम जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये जिस पॉइंट पर मिली हैं बेटा इस पॉइंट का नाम हम कहेंगे सी। ले आर पी और क्यू लें जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा एंगल बना है, ये था 45 का और ये हमारे पास है 105 डिग्री का। अब बेटा हमने करने हैं एल्टीट्यूड ड्रा। एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए सबसे पहले बेटा इस पी से एल्टीट्यूड ड्रा करना है जो सामने वाली लाइन पर 90 का एंगल बनाए। तो बेटा सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रखूँ तो इसकी डायरेक्शन बेटा इस तरह से होगी। और एल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीका होता है बेटा आपने यहाँ पॉइंट पी पे कंपास रखनी है और पहले इस लाइन जितनी खोलनी है, फिर इस लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेनी है और इसको खाली घुमा के देखना कि सामने वाली लाइन पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है आपने कंपास कितनी खोलनी, लेकिन 2 पॉइंट मिल जाएं। ये देखें मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो फिर जब मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे मैं इस कंपास को घुमा दूंगा। अब एक पॉइंट जो मिला है इस लाइन के ऊपर वो ये है, दूसरा पॉइंट जो मिला है वो ये है। अब यहाँ पे मैं कंपास रखूँगा, पहले इधर आर्क लगा दूँगा, फिर बेटा इधर आर्क लगा दूँगा और ये जो पॉइंट मिला है इसको सेलेक्ट कर लूँगा और पॉइंट पी को इस सामने वाली लाइन से मिला दूँगा। तो ये बेटा हमारा पहला एल्टीट्यूड है। उसके बाद मैंने रखना है आर पे। चले पहले क्यू का ड्रा कर लेते हैं। बेटा क्यू पे मैं कंपास रखूँगा और सामने लाइन पे मुझे 2 पॉइंट चाहिए। बेटा अगर मैं इसको घुमाऊँ तो मुझे 2 पॉइंट नहीं मिल रहे, देखें लाइन बाहर जा रही है। तो बेटा अगर ये बाहर जाए तो फिर क्या करना है, हमें तो 2 पॉइंट चाहिए लेकिन ये 2 पॉइंट मिल नहीं रहे। तो हमने फिर अपनी दोबारा रखना है स्केल और ये जो पी आर लाइन थी इसको इसी डायरेक्शन में डॉटर लाइन में बढ़ा देना है ताकि हमें सामने वाली लाइन पर ये 2 पॉइंट मिल सकें। बेटा हमें किस ट्राइंगल में ये लाइन बढ़ाना पड़ती है, जिस ट्राइंगल में एंगल 90 से बड़ा हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती तो फिर हमें ये लाइन ना बढ़ाना पड़ती। अब हम क्यू पे रखते हैं ये कंपास और इसको ऐसे घुमा के देखते हैं।
और इसको ऐसे घुमा के जब देखा तो मुझे यहाँ पर देखें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब एक दफ़ा यहाँ पे रखें कंपास और इसको थोड़ा सा कम खोल लें, हाफ से ज़्यादा। एक दफ़ा इधर आर्क लगा दें और फिर ये दूसरे पॉइंट पर जहाँ डॉटर लाइन से टच हुई है यहाँ पे रखें कंपास और यहाँ पे मिला दें। जहाँ पे ये दोनों आर्क मिली हैं वहाँ बेटा पॉइंट सेलेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, ये मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको नज़र आए। और फिर स्केल पकड़ें और इन यहाँ से गुज़रता हुआ एल्टीट्यूड ड्रा कर दें। लें जी, ये आपका दूसरा एल्टीट्यूड है। चेक करें, ये सीधा नीचे को 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है। बेटा यहाँ पर भी 90 का एंगल शो करा दें क्योंकि ये भी 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है। अब तीसरा लाइन बच गई। कौन सा पॉइंट बच गया? आर। आर ने पी, और ये पॉइंट पी है और ये क्यू है। पी और क्यू वाली साइड पे 90 का एंगल बनाते हुए एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो बेटा यहाँ पर फिर नहीं मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। पी क्यू पे बेटा 2 पॉइंट चाहिए थे, नहीं मिल रहे। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? इस लाइन को, जो पी क्यू लाइन थी, इसको नीचे को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन डॉटर लाइन से। बेटा इस लाइन को मैंने डॉटर लाइन से बढ़ा दिया। मैंने कहा कि उस ट्राइंगल में आपको बढ़ाना पड़ती है ये लाइन जिसमें कोई एंगल 90 से बड़ा आ जाए। इसमें 105 का एंगल आया, इसलिए हमें ये लाइनें बढ़ाना पड़ रही है। अब बेटा मैं यहाँ पे कंपास खोलूँगा और इस तरह खाली घुमा के देखूँगा तो मुझे इस जगह पर 2 पॉइंट मिल गए। अपने पॉइंटों को इग्नोर ना करें, गौर से देखें। एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिला है। और फिर यहाँ पे कंपास रखूँगा, एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क लगा दूँगा और एक दफ़ा यहाँ पे रख के बेटा आर्क लगा दूँगा। ये जिस पॉइंट पर मिले हैं वहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करें। ये पॉइंट सेलेक्ट कर दिया और फिर इसमें से गुज़रते हुआ एल्टीट्यूड ड्रा करूँगा। बेटा ये ट्राइंगल से बाहर जाएगा क्योंकि जो ट्राइंगल भी 90 से बड़ी एंगल वाली होती है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है, उसमें आपके 2 एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर से गुज़रते हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये जो क्यू से एल्टीट्यूड आया ये भी ट्राइंगल के बाहर से गुजरा है और ये जो आर से ड्रा किया ये भी बाहर से गुजरा है। ट्राइंगल तो हमारी ये वाली थी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, लेकिन ये तो तीनों मिलने चाहिए थे। तीनों क्यों नहीं मिले? ये एल्टीट्यूड तो यहाँ तक था। बेटा इसको भी डॉटर लाइन से आप पीछे को बढ़ा देना है। गौर करें, जो क्यू से एल्टीट्यूड आया वो ये है और जो आर से एल्टीट्यूड गया वो ये है। 2 एल्टीट्यूड तो मिल गए। हमने बेटा कंकरेंट साबित करना है, तो कंकरेंट के लिए तीसरे एल्टीट्यूड को भी इस पॉइंट में से मिलना चाहिए, लेकिन वो पी से इस तरफ को गया है। तो बेटा फिर क्या करेंगे? इसको कंकरेंट साबित करने के लिए हम यहाँ पर दोबारा स्केल रखेंगे और इसको डॉटर लाइन से पीछे को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बेटा इसको डॉटर लाइन से जब पीछे को बढ़ाया तो ये चेक करें, ये भी उसी पॉइंट में से मिलेगा और इसके इस तरफ एरो का साइन। चेक करें, तीनों जो पॉइंट हैं, तीनों जो एल्टीट्यूड हैं, जो इस पॉइंट पर मिल गए हैं। और यहाँ पर इसको बेटा कोई नाम दे लें। पी क्यू आर है तो इसको ओ कह लें। ये ओ पॉइंट पर तीनों मिल गए। तो ये बेटा हमारे एल्टीट्यूड थे, तो ये तीनों कंकरेंट साबित हो गए। अब बेटा मैं आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी आपको एक खुद से बनाकर जल्दी से बता देता हूँ कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो उसमें आपको ये साइडें नहीं बढ़ाना पड़ती। सपोज़ ये मैंने ट्राइंगल बनाई अपने से सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये लाइन पे मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के आर्क लगाऊंगा। देखें मुझे लाइन नहीं बढ़ाना पड़ी, इधर दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक है, और फिर अपने कंपास को यहाँ पर खोल के इधर आर्क और इधर आर्क। ये देखें पहला एल्टीट्यूड जल्दी से ड्रा हो गया। जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है उसके एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर से गुजरते हैं और तीनों अंदर ही मिलेंगे और उसकी कोई भी साइड बढ़ाना नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर ये है तो बेटा यहाँ पे मैं खोलूँगा आर्क और इस तरह घुमा के देखूँगा तो ये 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ पे रख के कंपास यहाँ तक खोल के एक आर्क इधर लगा दूँगा और एक आर्क
इधर लगा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गए। तो बेटा यहाँ से फिर मैं ड्रा करता हुआ बी से ये एल्टीट्यूड ड्रा करूँगा। लें जी, ये बेटा आपका दूसरा एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। और अब ए पे अपने कंपास को रखूँगा और तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रा करूँगा, वो सामने वाली लाइन पे रख के इस तरह से। तो ये देखें, यहाँ पर भी मुझे बगैर बढ़ाए हुए साइड के 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर अपने कंपास को इतना खोल के एक दफ़ा यहाँ पे रखूँगा और एक दफ़ा यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे मिल गए। अब अपना मैं पकड़ूँगा स्केल और बेटा तीसरा एल्टीट्यूड ड्रा कर दूँगा। तो ये चेक करें, ये तीनों एक ही पॉइंट से मिले हैं, एक ही पॉइंट पे मिले हैं और तीनों ट्राइंगल के अंदर मिले हैं और कोई भी लाइन बढ़ानी नहीं पड़ी। अब बेटा तीसरी किस्म की ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड कैसे मिलती हैं वो भी मैं अपने ऐसे बना के आपको चेक करवा देता हूँ। जी बेटा, अगर मैं जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करूँ तो वो इस तरीके की सपोज होगी। ये जस्ट आपको बेटा समझाने के लिए है। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल सपोज ड्रा कर। तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो इसमें सबसे पहले अगर एल्टीट्यूड ड्रा करें सबसे बड़ी साइड का, तो सबसे बड़ी साइड ये है, तो हमें ये साइड नहीं बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह करके ये देखें 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। उस तो बेटा फिर एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क और एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क, ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ पे स्केल रखें और एल्टीट्यूड ड्रा कर दें। तो बेटा ये पहला एल्टीट्यूड हमारा जो ड्रा हो जाएगा, ये लेंगे, ये पहला एल्टीट्यूड हमारा ड्रा हो गया। उसके बाद हमने कंपास रखनी है ए पे और उस साइड का एल्टीट्यूड ड्रा करना है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पर इस लाइन पर 2 पॉइंट चाहिए, वो नहीं मिल रहे। तो बेटा मुझे ये स्केल रख के लाइन को बढ़ाना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं डॉटर लाइन से इस डायरेक्शन को, इस लाइन को बढ़ा देता हूँ। लें जी, मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया और इधर एरो का साइन लगा दिया। फिर मैं रखूँगा यहाँ ए पर कंपास और इसको इस तरह से घुमा दूँगा। ये लें, मुझे 2 पॉइंट मिल गए। फिर पॉइंट इंतहाई एहतियात से सिलेक्ट करें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। फिर यहाँ पे रखूँगा कंपास और एक दफ़ा यहाँ पे आर्क और एक दफ़ा यहाँ पे आर्क। ये लें जी, अब ये जो पॉइंट सेलेक्ट किया है इसमें से हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो बेटा इसका एल्टीट्यूड चेक करें, एन इसी लाइन के ऊपर से आएगा। तो बेटा ये हमने स्केल रखा और इसका एल्टीट्यूड ड्रा करने लगे तो ये इसी लाइन के ऊपर से आएगा और इस लाइन में से गुजर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल है और 90 का एंगल ही परपेंडिकुलर होता है। फिर बारी आ गई अब सी की। अब हम रखेंगे सी पे और सामने वाली लाइन पर 90 का एंगल ड्रा करेंगे। 2 पॉइंट चाहिए, इसके लिए अब हमें लाइन को बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लाइन पहले ही उसी डायरेक्शन में बढ़ चुकी है परपेंडिकुलर वाली। तो बेटा यहाँ पे रख के इस तरीके से आर्क लगा दें और एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क लगाएं और एक दफ़ा दूसरी पॉइंट सेलेक्ट करें, यहाँ पे रख के आर्क लगाएं। ये इसी लाइन के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, ये इसी पॉइंट के ऊपर मिलेंगी और ये जो हमारा एल्टीट्यूड होगा बेटा ये इसी लाइन के ऊपर जो डॉटर लाइन थी उसी के ऊपर से जाएगा। और ये हम जो डॉटर लाइन थी अब इसको इस तरह से मिला देते हैं। चेक करें, ये तीनों जो एल्टीट्यूड थे ये पॉइंट इस पे मिल रहे हैं बी पे। तो 90 के ट्राइंगल के लिए असल में सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड होता है जो यहाँ हाइपोटेन्यूस के मिड में से गुजरता है। बाकी एल्टीट्यूड होता ही वो है जो 90 का एंगल बनाए। तो ये 90 का एंगल लाइन बना रही थी इसलिए ये इसी के ऊपर ऊपर से आया और ये लाइन भी बेटा 90 का एंगल बना रही थी इसलिए ये उसी के ऊपर ऊपर से आएगा। तो ये बेटा हमारे आज क्वेश्चन थे, काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है कि कब ट्राइंगल की साइड को बढ़ाना पड़ता है, कब नहीं बढ़ाना पड़ता। तो आज आपका काम है कि आपने इसके तीनों पार्ट कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।